चलिए और अब खबरें विस्तार से। तीन बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं शुरुआत में। पहली खबर आग की। यूपी के हापुड़ में टेंट के एक गोदाम में भीषण आग लगी है, जिसमें लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग का तांडव मेरठ में भी देखने को मिला। यहां एक नेचुरल क्राफ्ट वुड स्पोर्ट्स फैक्ट्री में आग लग गई। तीसरी खबर मुंबई के पनवेल इलाके में झुग्गी बस्ती में आग लगने से हड़कंप मच गया। 4 दमकल की गाड़ियों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। आग से जान माल के नुकसान की भी हालांकि कोई खबर नहीं है। यूपी के उन्नाव में पुलिस एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश धनराज लोध घायल हो गया। एनकाउंटर में एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं। दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। धनराज पर हत्या और लूट के करीब 17 मामले दर्ज हैं। इस मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लगी है और साथ में हमारा एक बहुत साहसी जो सब इंस्पेक्टर है उसको भी गोली लगी है और आगे जो है हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्व में भी इसके विरुद्ध 17 मुकदमे दर्ज हैं, हत्या, लूट इत्यादि अपराधों के। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश राम सिंह उर्फ बाबू हिस्ट्री शीटर है और बरेली क्लब के पीछे पुलिस उसे पकड़ने के लिए गई हुई थी। पुलिस को देखते ही बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। राम सिंह उर्फ बाबू थाना कोतवाली के हिस्ट्री शीटर थे और इनके ऊपर NBW और ये भगोड़े घोषित थे न्यायालय से। इनको पुलिस पकड़ने गई तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया, जिसमें पुलिस के द्वारा इन पे अपने आत्मरक्षा में फायर करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। क्या लोकसभा उपचुनाव का बदला बीजेपी लेगी? क्या राज्यसभा चुनाव में बुआ बबुआ का खेल बिगड़ेगा? सवाल इसलिए क्योंकि राज्यसभा चुनाव में सिर्फ एक दिन बाकी है, लेकिन विपक्षी खेमे के कई मोहरे अब भी सामने आने के बजाय मुंह छुपा रहे हैं। दोनों तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की हैं और इन दोनों ही जगहों पर डिनर डिप्लोमेसी चल रही है। पहली तस्वीर 5 कालिदास मार्ग की है, जहां बीजेपी अपना गुणा गणित लगा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर होटल ताज की है, जहां एसपी बीएसपी का सियासी कर्ज उतारने की कवायद में जुटी है। जी हां, बैठकों का ये दौर यूपी से राज्यसभा जाने वाले 10वें सांसद को लेकर चल रहा है। क्या बुआ का सियासी कर्ज उतार पाएंगे बबुआ? क्या बीएसपी का होगा यूपी से राज्यसभा जाने वाले 10वां सांसद? इस वक्त ये सवाल बेहद पेचीदा है। दरअसल शुक्रवार को राज्यसभा के 10 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें अरुण जेटली सहित बीजेपी के 8 उम्मीदवारों का चुना जाना तय है। वहीं एसपी की तरफ से जया बच्चन की जीत भी पक्की है, लेकिन सियासी खेल फंस गया है 10वें सीट पर, जिस पर मायावती अपने उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर को राज्यसभा भेजना चाहती है, लेकिन उनका खेल बिगाड़ दिया है बीजेपी के 9वें उम्मीदवार अनिल अग्रवाल ने। क्या एसपी बीएसपी का खेल बिगाड़ेगी बीजेपी? शाह दे पाएंगे बुआ बबुआ की जोड़ी को शिकस्त? इस सवाल को समझने के लिए चलिए सबसे पहले आंकड़ों को समझते हैं। यूपी में बीजेपी के पास 311 विधायक हैं और एक राज्यसभा सांसद के लिए 37 विधायकों का वोट जरूरी है, यानी 8 उम्मीदवारों को राज्यसभा पहुंचाने में बीजेपी को 296 विधायक लगेंगे। इसके बाद बीजेपी के पास 15 विधायकों का वोट बच जाएगा। अगर सहयोगी दलों के 13 विधायक भी बीजेपी में जोड़ दें तो आंकड़ा हुआ 28, यानी इसके बाद भी जीत के लिए 9 वोट चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एसपी के पास 47 विधायक हैं, यानी जया की जीत के बाद उसके पास 10 विधायकों का वोट बचा। एसपी के ये विधायक बीएसपी के भीमराव अंबेडकर को समर्थन करेंगे, जिसके पास अपने कुल 19 विधायक हैं। लेकिन कांग्रेस के 7 सहित अजीत सिंह की पार्टी के एक विधायक के समर्थन से बीएसपी जीत से महज एक कदम दूर है। लेकिन यहाँ पेच फंसा है क्रॉस वोटिंग का। जी हाँ, एसपी के पास कई विधायक खफा बताए जा रहे हैं। लंबी नाराजगी के बावजूद चाचा शिवपाल यादव ने अखिलेश की डिनर पार्टी में शिरकत तो की है, लेकिन अब भी उनका रुख साफ नहीं है। कम से कम उनके करीबी विधायकों के, जो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रामनाथ कोविंद को वोट कर चुके हैं,
नरेश अग्रवाल के विधायक बेटे ने पहले ही बीजेपी को वोट देने का ऐलान कर दिया है, यानी अंबेडकर पर अड़ंगा अभी खत्म नहीं हुआ है। बता दें कि अप्रैल में देश के 16 राज्यों की 58 राज्यसभा सीट खाली होने वाली है। इनमें 10 राज्यों में 7 केंद्रीय मंत्री समेत 33 कैंडिडेट्स निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जबकि 6 राज्यों में 25 सीट के लिए शुक्रवार को चुनाव होने जा रहा है, जिसमें यूपी से 10 सांसदों के अलावा पश्चिम बंगाल से 5, कर्नाटक से 4, तेलंगाना से 3, झारखंड से 2 और छत्तीसगढ़ से 1 सांसद चुने जाएंगे। इस स्पेशल 25 में से 24 तकरीबन तय हो चुके हैं, लेकिन स्पेशल 25 का 25वां कौन होगा, इसका फैसला शुक्रवार को ही हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।